नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी प्रदान में, जहां पर हम एसएससी द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डेली अपलोड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल और संविधान से संबंधित ऐसे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पीछे के एग्ज़ाम से चुने गए हैं, आए हुए क्वेश्चन है और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो जो औरत नामक चित्र है उसका चित्रांकन रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको कि गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म सन 1861 में यानी 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ है, और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई थी। तो इतना भी आप रविंद्रनाथ ठाकुर से जरूर याद रखिएगा। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। जो कालचक्र उत्सव है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जिनके संस्थापक की गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध से इम्पोर्टेंट है उनका जन्म और उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर जो कि भारत में है, और जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जो सुलह कुल उत्सव है ये अलीगढ़ में आयोजित किया जाता है। अलीगढ़ जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली स्थित लॉर्ड्स टेम्पल, जिसको कि कमल का मंदिर भी कहा जाता है, किस धर्म से संबंधित है? ये बहाई धर्म से संबंधित है लॉर्ड्स टेम्पल। इसका निर्माण संपन्न हुआ था 1986 में, और लॉर्ड्स टेम्पल अगर कमल का मंदिर आ जाए, कमल मंदिर, तो भी आपका ये राइट आंसर होगा। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना में। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो कि पटना में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन स्थापना की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यासागर सेतु भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये विद्यासागर सेतु है, ये कोलकाता में स्थित है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट है? नंदी हिल्स की बात करें तो नंदी हिल्स मैसूर के बिल्कुल निकट है। नंदी हिल्स, ये क्वेश्चन भी एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा मैसूर जो कि कर्नाटक का एक शहर है। जवाहर सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्य की बात की है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जवाहर सुरंग की अगर उद्घाटन की बात करें तो 22 दिसंबर 1956 को इसका उद्घाटन किया गया था, और लंबाई इसकी लगभग 2.85 किलोमीटर है। ये आप इस क्वेश्चन से जरूर याद रखिएगा। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो नेपाल में जिसको नारायणी नदी बोला जाता है उसे हम गंडक नदी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में, और अगर जिले की बात करें तो नैनीताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 1947 में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? जो भारत में रेडियो के थे उस समय 6 केंद्र थे 1947 में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। अगर बात करें केंद्रों की तो चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता रेडियो के केंद्र थे। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है। फ्रेंड, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 1000 प्लस क्वेश्चंस का जो हमारा वीडियो है वो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ शो हो रहे थंबनेल पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड, 1000 ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एसएससी में आपको लगभग क्वालिफाई करने की उसके द्वारा 100% नहीं 80+% चांस है। ऐसे क्वेश्चंस चुने गए हैं जो कि एसएससी में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो 1000 प्लस क्वेश्चंस का उस 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हैं शाम को या जब भी टाइम मिले, तो आपकी एसएससी की बहुत ज़्यादा तैयारी हो सकती है, यानी आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड, जरूर देखिएगा वो वीडियो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको।
साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सर सैयद अहमद खां, जो कि साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे। अब बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो सन 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापना की गई थी। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? दीन पनाह नगर, ये क्वेश्चन भी इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। अब आपसे अगर पूछा जाए कि दीन पनाह नगर कहाँ है, दिल्ली में है और इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर बनाया गया, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और अगर बसाया किसने था ये बात करें तो हुमायूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सतह पर अधिकार कब किया था? यानी कि बाबर ने दिल्ली में कब एंट्री की थी, कब विजय हुआ था और कब अपना अधिकार कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सन 1526 में। 1526 में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली पर सत्ता का अधिकार किया था। अब फ्रेंड आप ये बताइए कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था जिससे जीतकर विजय होकर बाबर ने भारत में अपनी सत्ता का यानी दिल्ली में अपनी सत्ता का अधिकार जमा लिया था? किस द्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है? तो सफ़ेद महाद्वीप की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध की बात करें तो चंबल नदी पर ये जवाहर सागर बांध स्थित है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को जो अपनी देवनागरी लिपि है उसे राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो वर्ष की बात करें तो सन 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया था। टीपू सुल्तान वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, टीपू सुल्तान किस वर्ष अंग्रेजों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था? तो वर्ष 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, वो भी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए। फ्रेंड टीपू सुल्तान के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी उनके लिए तो मैं स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा एक। अब बात कर लेते हैं इनके जन्म की, तो 20 नवंबर 1750 को इनका जन्म हुआ था। और घराना पूछा जाए किस घराने से संबंधित थे, तो टीपू सुल्तान जो मैसूर घराना से संबंधित थे। और मृत्यु इनकी 1799 में करेक्ट पूछा जाए तो 4 मई 1799 में कर्नाटक में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब फ्रेंड बात करें इनके शासन की, तो 1782 से लेकर 1799 तक इन्होंने अपना शासन किया था। फ्रेंड टीपू सुल्तान के लिए एक वीडियो मैं अलग से ज़रूर बनाऊंगा। इनके जो बातें हैं, इन्होंने अपने 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था टीपू सुल्तान ने। बहुत ही महान शासक थे टीपू सुल्तान। तो चलिए फ्रेंड एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज की बात करें तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। ऋषि आंदोलन किसने चलाया था? तो शेख नुरुद्दीन ने ऋषि आंदोलन चलाया था। ऋषि आंदोलन शेख नुरुद्दीन। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो अगर प्रथम भारतीय की बात करें तो विनोबा भावे, जिन्होंने कि मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। ये क्वेश्चन भी आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि सितार बजाने का इनके पास बहुत ही बड़ा एक हुनर था, तो रहीम सेन को सितार के जादूगर माना जाता है संगीत की दुनिया में। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जैसे वर्तमान में कोरोना है वो महामारी के रूप में छाई हुई है विश्व में, उसी प्रकार माइकल एंजेलो नामक वायरस वर्ष 1993 से ये विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो अब्राहम लिंकन। इनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। और जैसे ही आप अब्राहम लिंकन का बात करते हो तो अब्राहम लिंकन की जो एक अच्छी छवि है,
अच्छी छवि है वो भी आपके दिमाग में जरूर आती होगी। तो ये क्वेश्चन, गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद किया था वो अब्राहम लिंकन ने किया था। दिल्ली में स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है उसे शांतिवन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो वर्ष 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो रेल की लाइन है, उनकी लंबाई टोटल सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीयों के लिए नारा किस समाज ने दिया था? यानी भारतीयों के लिए ये नारा है वो आर्य समाज ने दिया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो 1.5 लाख डाकघरों की भारत में कुल संख्या है। अब डाकघर की बात आ रही है तो एक क्वेश्चन एसएससी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा देश जिसकी डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता, ऐसा देश जिसकी डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है। किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद राय, जिनका जो जन्म दिवस है वो डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट जो डे होते हैं, दिवस होते हैं, वो आप जरूर याद रखिएगा। पता नहीं कौन सा दिवस पूछ लिया जाए, जरूर नहीं है कि एसएससी में यही पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अब आपको दिवस याद रखने जो भी इंपॉर्टेंट है, महीने के लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि इस महीने में कौन कौन से डे इंपॉर्टेंट थे। और वैसे एंड्रॉयड फ़ोन में तो सुबह लगभग 10 बजे 9:30 बजे ये एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आज कौन सा डे है, चिल्ड्रन डे है, मदर डे है, फादर डे है। तो आप उनको थोड़ा गौर किया करो, देखा करो कि आज कितनी तारीख है और कौन सा महीना चल रहा है और क्या नोटिफिकेशन आया कि कौन सा डे है आज। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात करें तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है। और वर्ष 1943 में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब फ्रेंड पूछा जाए कि कहाँ दिया था, तो सिंगापुर में दिया था। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब कब दिया था? तो वर्ष 1943 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो ऐसा देश अपना भारत है, जहाँ पर की जो भाषाओं की संख्या है, अधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बांग्लादेशी, ऐसी बहुत सी भाषाएं जो कि भारत में बोली जाती है। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो सन 1972 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम, यहाँ पर बात हो रही है दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम की, तो वो 1972 में शुरुआत की गई थी इसकी। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऐसा राज्य है अपने देश भारत का जिसकी की राजभाषा है वो अंग्रेजी है, तो नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो जो तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जरूर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सूर्य किरण के नाम से जाना गया है इसे। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो जो रूसी क्रांति हुई थी, उस रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो स्वर्ण बेलगोला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था वो श्रवण बेलगोला में बिताया था। फ्रेंड क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके लिए ज़रूरी है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे कि एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन याद करने का वो तरीका ही होता है, एक बार अगर वीडियो देख लिया आपने, अगर आपको लगे कि कहीं डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, स्पीड डबल करके देख सकते हो, डबल तो ज़्यादा हो जाएगी, 1.25 करके देख सकते हो। जैसे भी आपको लगे कि हाँ मेरी तैयारी कम है, आपके पास टाइम हो 5 मिनट 10 मिनट का, जैसे भी, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई भी चैनल से वीडियो देख लीजिए। पर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो लगातार आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, इसी से आप एसएससी कवर कर सकते हो। तो फ्रेंड यही कहूँगा कि आपके पास जितना भी टाइम मिले बुक्स पढ़िए, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखिए, 30 क्वेश्चंस का 25 क्वेश्चंस का टाइम मिले तो जैसे ये क्लास अपनी आधा घंटे से ऊपर की होगी ऐसी, तो जो कुछ भी करिए। बट एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप फ्री कभी भी मत बैठिए। अगर आपके पास मोबाइल है हाथ में, अगर डाटा भी आपको 1.5 GB मिलता है तो आप उसका यूज़ है वो बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट की तरफ कीजिए। तो चलिए फ्रेंड अपना अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1887 में। 1887 में भारतीय सेना का निर्माण किया गया था। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो वर्ष 1836 में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। जितने भी ये राज्य हैं भारत के, उनके जो स्थापना दिवस है वो भी आप जरूर याद रखिएगा। अब फ्रेंड बात प्रदेश के स्थापना दिवस की हो रही है, राज्य की, तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके राज्य की स्थापना दिवस आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे कि कमेंट बढ़ेंगे वो कोई बात नहीं, बट जो भी स्टूडेंट अलग से आके तैयारी कर रहा है वो नीचे देखेगा कि कोई हरियाणा से बिलोंग कर रहा है, उसने 1 नवंबर कमेंट किया है, और कोई जैसे राजस्थान से ये क्वेश्चन वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट आप नीचे ज़रूर जाके पढ़िएगा, कितनों ने कमेंट कर रखा है, अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपना स्थापना दिवस, और इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आप भी अपना एक कमेंट जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? गीता रहस्य नाम से ही पता चल रहा है कि पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है। तो अगर बात करें इसकी रचना किसने की थी तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। सूरजकुंड मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो जो सूरजकुंड मेला है वो फरीदाबाद में आयोजित होता है। पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है पोंगल त्योहार। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अब आपको ये पता चल गया कि भारत का दूसरा स्थान है, बट प्रथम स्थान किस देश का है? तो रूसी संघ का मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है, और अगर अपने देश भारत की बात करें तो दूसरा स्थान है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये जो धारा है ये हिंद महासागर में बनती है। अगुलहास धारा हिंद महासागर, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तो वो लंदन में आयोजित किया गया था। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जो ब्राह्मी लिपि है उसको स्पष्ट करने वाले का नाम आप याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। राजीव गांधी का जन्म दिवस यानी 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में राजीव गांधी जी के जन्म दिवस यानी 20 अगस्त को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। भारत को कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया है? तो कुल 8 डाक जोनों में भारत को विभाजित किया गया है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी।
बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो टोटल 89 लिपियों का बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में उल्लेख है। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो जो सिंधु काल की लिपि है उसे चित्राकार लिपि के रूप में जाना जाता है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ये ब्राह्मी लिपि, हमने अभी चर्चा की है ब्राह्मी लिपि की। तो ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये पंजाबी भाषा इसे गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा, आपको पता भी है इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, बट इम्पोर्टेंट है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और एक अपने आप पर गर्व सा महसूस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में उर्दू भाषा को क्या कहा जाता था? तो जो उर्दू भाषा है उसे मुगल काल में रेख्ता के नाम से जाना जाता था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो सन 1917 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में सुधार हेतु ये ब्रिटिश सरकार का उठाया गया एक कदम था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, और पीछे शांति निकेतन की बात की थी, उसका भी राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ही था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इज्जत नगर शहर है, वहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद, उत्तराखंड में। धनबाद उत्तराखंड में भारतीय खनन विद्यालय स्थित है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता जो धातु है उसके लिए राजस्थान में जावर की खानें वो प्रसिद्ध है, यानी जावर की खानों से जस्ता नामक धातु निकाली जाती है। बस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल आपका राइट आंसर होगा। भारत में डाक टिकट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो सर्वप्रथम की बात करें डाक टिकट की, तो 1854 में डाक टिकट सर्वप्रथम जारी किया गया था। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो मनी ऑर्डर प्रणाली की बात करें तो उसका प्रारंभ 1880 में किया गया था। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर घराना जो कि हिंदुस्तानी संगीत का प्राचीन घराना है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको इतना भी पता है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर है वो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है। अब बात कर लेते हैं कि नेपाल में ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो त्रिकुट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? यानी जो काठमांडू है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागमती नदी के तट पर काठमांडू शहर स्थित है। दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का प्रथम 3D मुद्रित जेट इंजन का आविष्कार किया है, विकसित किया है इसे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र एवं संघमित्रा को, जो कि अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे, इनको
अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार किसने जीता था, ये सर्वप्रथम की बात हो रही है तो अरुंधति सुब्रमण्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ये यश भारती सम्मान है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार। यंग इटली नामक संगठन किसने स्थापित किया था, यंग इटली, तो ये मेजनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी ने यंग इटली संगठन स्थापित किया था। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था, तो कैवूर, कैवूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, तो जो धुरी राष्ट्र थे उनका नेतृत्व जर्मनी ने किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तकें किसने लिखी है, तो ये दो पुस्तकें आईने अकबरी और अकबरनामा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अबुल फजल ने इन्हें लिखा है। सुपरमून के समय चांद लगभग कितने प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है, तो चांद लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है सुपरमून के समय। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो रचनात्मक उर्दू लेखन है, जो उर्दू लेखन की रचना है उसके लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। और अगर बात करें राज्य की तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है इकबाल सम्मान किस राज्य में दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रचनात्मक उर्दू लेखन क्षेत्र में। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की गई है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो भारतीय विवाह व्यवस्था यानी जो बच्चियों की विवाह की जो उम्र है वो शारदा एक्ट के द्वारा निर्धारित की गई है। और शारदा एक्ट जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि शारदा भारतीय विवाह से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है, तो जो अपना चांद है उसके आंतरिक भाग की परछाई है उसे उम्बरा के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम व्यापार केंद्र किसे बनाया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी, तो सन 1792 में। 1792 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य सन 1858 में युद्ध हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी, तो बाबर ने 1526 में दिल्ली पर अपना अधिकार करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला किस राज्य में लगता है, तो असम अम्बुवाची। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और याद भी रखना है और याद भी आसानी से रख सकते हो। असम अम्बुवाची इस तरीके से। प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला किस राज्य में लगता है, तो असम में ये लगता है। मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो थाई पुसाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया में दिवाली के बाद, जैसे अपने भारत में दिवाली को बहुत प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है, बड़े चाव से पटाखे बजाते हैं, मिठाई खाते हैं, घर में कुछ मीठा भी बनाते हैं, भाई बंधुओं से भी मिलते हैं, परिवार से सभी से मिलते हैं बड़ी खुशी। वैसे ही मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का जो दूसरा सबसे बड़ा पर्व है वो है थाई पुसाम। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अब फ्रेंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम लेते ही आपको ये तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। अब कब की थी वो इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद। और कब की थी, तो आप देख रहे हैं 1897 में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा संचालित प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो जो चंपारण आंदोलन था, चंपारण के किसानों के पक्ष में था, वो महात्मा गांधी का प्रथम किसान आंदोलन था। तो चंपारण आंदोलन आप जरूर याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। साबरमती से आपको पता चली गया होगा कि साबरमती अहमदाबाद से रिलेटेड है। वैसे ऑप्शन देख के आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, बट जो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1916 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई थी? तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। मुनीम शब्द किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है? तो लेखा जोखा से। मुनीम आपने कब बार सुना होगा कि मुनीम है, जैसे ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ पर मुनीम होता है, बनियों के पास मुनीम होता है, जगह जगह मुनीम होता है। तो उस मुनीम का काम होता है लेखा जोखा करना। जो डेली का वर्कआउट होता है उसके बारे में लिखित रूप से टोटल डिटेल रखना, वो मुनीम का काम होता है। तो मुनीम जो शब्द है वो लेखा जोखा से संबंधित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार की हरित योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो जो हरित योजना है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और विरासत विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। पाइथागोरस प्रमेय किस ज्यामितीय आंकड़ों से संबंधित है? तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने लगभग 9th क्लास में, 10th क्लास में और इससे पहले भी काफ़ी कुछ सुना होगा। तो ये त्रिभुज से संबंधित है। अब आप इसको पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे एसएससी के लिए जरूर याद रखिएगा इसको। अगर आप हरियाणा में कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार से तिहार इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कन्हैया कुमार इसके लेखक है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है बहुत ज़्यादा। तो इस पुस्तक को अगर आप कभी टाइम मिले तो नेट से, क्रोम से, जैसे भी गूगल से सर्च करके पढ़ भी सकते हो। बड़ी अच्छी पुस्तक है बिहार से तिहार, कन्हैया कुमार द्वारा इसे लिखा गया है। किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है? जैसे हम कह देते हैं कि जो बुखार है वो दिमाग पे चढ़ गई, या जैसे भी दिमाग की बुखार है, वो जो बीमारी है उसका नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस। और अपने सीधे डायरेक्ट लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं कि दिमाग की बुखार है। तो ये आप याद रखिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में ये पवनार आश्रम स्थित है। अब फ्रेंड पूछा जाए कि पवनार आश्रम कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। पवनार आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्थापना इसकी किसने की थी? तो विनोबा भावे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय स्थित है। किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो अपनी गंगा नदी है। गंगा नदी प्रसिद्ध नदी है और इसे पवित्र नदी भी माना जाता है। तो गंगा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा मिला है। गारो हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो मेघालय में गारो हिल्स स्थित है। शून्यकाल यानी जीरो हावर्स कितने बजे शुरू होता है? जीरो हावर्स कितने बजे शुरू होता है? इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 12 बजे शुरू होता है, 12 बजे शून्य हावर्स शुरू होता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो जो पृथ्वी है शुक्र ग्रह के समान है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आकार और बनावट की दृष्टि से ये दोनों लगभग समान है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। कवि कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवि कबीरदास के गुरु का नाम पूछा है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया था? तो जीएसटी है, उसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। और ये पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था? तो 122वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जीएसटी को पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी 122वां? भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची 8 में, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की राजभाषाएं, जो राजभाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में पूरी तरह से वर्णित है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे एसएससी प्रधान यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हमने एसएससी की तैयारी के लिए आपको पूरी कोशिश की है कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। फ्रेंड 1000+ क्वेश्चंस का जो वीडियो है उसका लिंक हमने आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो 1000+ क्वेश्चंस का वीडियो ज़रूर देखना। और ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट प्यारा सा जरूर दे के जाना। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। अबाउट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की 30 क्वेश्चंस की 100 क्वेश्चंस की अलग अलग से क्वेश्चंस की वीडियो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यारा सा जय हिंद और जय भारत।